कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अब खबर यह आई है कि भारत का जो S-400 जो है, भारत का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया प्रोवाइड करता है, उसकी जासूसी करने के लिए पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स रशिया के अंदर पकड़े गए हैं। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। अभी एक इतनी बड़ी न्यूज आई है जो मीडिया में जस्ट लीक आउट होना शुरू की है कि ऐसी एक हिमाकत पाकिस्तान ने की है रशिया के साथ। लेकिन रशिया की सिक्योरिटी एजेंसियां इतनी कड़ी थी, इतनी निगरानी उनकी टाइट थी कि उन्होंने पाकिस्तान के ISI के रैकेट को बस्ट कर दिया। चलिए रशिया की बात करेंगे। रशिया का कहने के काफी अच्छा ताल्लुकात हमें इंडिया के साथ नजर आते हैं। दे सेड के हम अपने सिटीजन्स को वार्न कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब इंडिया जो है वो रूस से तेल खरीदता है, ये सस्ता तेल है और यही वजह है कि वो जो तेल की कीमत है अपने मुल्क में उसको बरकरार रखने में कामयाब होता है। बट अब एक बहुत बड़ी चोरी आई है। रशियंस की आदत नहीं है कि कोई उन्हें धोखा दे तो वो छोड़ दे। वो कहते नहीं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, एक दिन तो छुरी के नीचे आना है। कि राइट नाउ बांग्लादेश की भी सिचुएशन कुछ डिसमिस नजर आ रही है आम लोगों को। आप ये याद रखिएगा, अगर आपकी ये सोच है ना कि हमारी जंग लगेगी हिंदुस्तान से, अल्लाह ना करे, तो सऊदी अरेबिया हमारे साथ प्रॉपर खड़ा हो जाएगा। वो भी इंडिया के साथ जंग लड़ेगा, वो भी अपने हथियार और पिस्तौलें लेके, और अरबी वो पहन के अपना जाबा जो है वो पहन के आ जाएंगे जंग लड़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो नहीं खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़ा होगा यार। क्योंकि रशियंस वो जन्मों जन्मांतर तक बदला लेते हैं जब तक स्कोर सेटल ना कर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है LB फैक्ट टीवी में। तो दोस्तों, भारत के पास जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान ने अपने एजेंट द्वारा रशिया में भेज के डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन रशिया के एजेंटों ने पाकिस्तान के 2 ISI के खुफिया जासूसों को पकड़ लिया है और इसके कारण पाकिस्तान की इंटरनेशनल कॉरिडोर में बहुत सारी बेइज्जती हो रही है। गया है रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के द्वारा। अभी एक इतनी बड़ी न्यूज आई है जो मीडिया में जस्ट लीक आउट होना शुरू की है कि ऐसी एक हिमाकत पाकिस्तान ने की है रशिया के साथ में। पुतिन being the most handsome man and also a man of principle and morality and dignity। छोड़ेंगे? Let's deliberate। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर सर। सर नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम सभी व्यूअर्स को। Let's get started। A very interesting turn of events जहां इमरान खान was trying to normalize the Russia and Pakistan relation। आसिम मुनीर ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी के ऊपर ही पैर दे मारा है। Over to you sir। थैंक यू गायत्री, दोबारा तहे दिल से धन्यवाद। आपके चैनल पे फिर से मेरे को इनवाइट किया। और ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई सेंसेशनलाइजेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये काफ़ी सीरियस मसला है। ये सीरियस मसला इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें 3-4 पहलू जुड़े हुए हैं। हमें मालूम होगा कि अचानक 9-10 मई को डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है हिंदुस्तान के प्रति काफी बदलाव होने लगा, जब हमारा कैबिनेट नोट निकल गया था कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और उसके बाद सबको मालूम है मुनीर साहब को लंच के लिए बुलाए थे, फिर उनका एयर चीफ भी गए थे। तो ये सारे, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये पूरा किसके नीचे है? ये USA के नीचे है। USA के नीचे जब आ जाता है उनका एयर डिफेंस, काफ़ी हद तक मैं संदेह करने लगता हूँ कि ये USA का लॉजिकली स्पीकिंग उनका भी एयर डिफेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, जहाँ जहाँ पे स्टॉकिंग है उधर शायद होगा पेट्रियट मिसाइल या कुछ होगा। लेकिन मैं चाइना का था SQ-9, PL-17 थे, ये सारे के सारे ये कामयाब क्यों नहीं हुए यहाँ पे? और हमारा हिंदुस्तान के लिए एक S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो 314 किलोमीटर दूरी पाकिस्तान के अंदर जो वैक्स एयर वार्निंग अर्ली वार्निंग जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है उसको डाउन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो ये जो कामयाबी हासिल होने के बाद पूरा सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं, पूरा विश्व में अमेरिका भी काफी हद तक हिल चुका है। तो शायद ये ओपन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये मई जून के महीने में या जून जुलाई के महीने में इसी तरह एक खबर आया था कि ISI का एक गैंग को बस्ट किया गया है रशियन S-400 की टेक्नोलॉजी चुराते हुए, लेकिन ज्यादा उसका ट्रैक्शन हुआ नहीं था। अभी जो हुआ है ये काफी सीरियस मसला है, सीरियस मसला है। और सीरियस मसले में इसमें ISI, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। अच्छा, रेड हैंडेड क्या करने गए थे? वो S-400 का जो मिसाइल प्लेटफॉर्म की जो उसका जो डायग्राम, उसका जो टेक्नोलॉजी है, इतना कामयाब कैसे हो सकता है? इतना दूर से सेंसर एक्टिव करके और पिकअप करके जो टारगेट एंगेजमेंट होता है, सीकिंग द सेंसर का काम और स्ट्राइकर का काम, इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान का जो 7 से लेकर 10 मई तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्टाइल और ऑनकमिंग मिसाइल
could penetrate our air defense and come into our territory. This is a game changer as far as India is concerned. तो इसको वो चोरी करके अपना देश या अमेरिका के पास शायद ले जाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करके उसको अपना पेट्रियट मिसाइल को बेहतरीन करना चाहते हैं, या चाइना के साथ शेयर करके कोई नया प्लान है इनका. इट्स अ गेम ऑफ कॉन्स्पिरेसी व्हिच इज ग्रेजुअली अनफोल्डिंग. और सिर्फ यहीं पे नहीं, S-400 नहीं, इसके साथ 2 किस्म के हेलीकॉप्टर हैं. जो पहले एक टर्मिनेटर हेलीकॉप्टर होता था, उसको Mi-8 सीरीज का, वो हेलीकॉप्टर का जो अपग्रेडेड वर्जन है, असॉल्ट हेलीकॉप्टर भी है, अपग्रेडेड वर्जन का जो टेक्नोलॉजी, उसको भी चोरी करने की कोशिश की है. साथ ही इसी हेलीकॉप्टर सेगमेंट के साथ और एक